महाराज जी के द्वारा ही सभी गायों का नाम रखा गया है यहाँ पे। ये नर्मदा है, बगैर माँ की बच्ची है। गाय आई थी तो उसकी माँ खत्म हो गई, तो हम लोगों ने इसको बोतल से दूध पिला पिला के, हमारी मौसी ने उसको पाला बड़ा किया। आज वो माँ बन गई, उसका बेटा है अभिजीत। अच्छा, मैं फ्री नहीं हूँ। कल्प वृक्ष है, मुझे पता चला। कितना सुंदर जंगल है। ये सागौन है। अच्छा, सागौन है। हालांकि पुराना तो ये भी अच्छा है, लेकिन बस्तर में 550 साल पुराना एक सागौन का पेड़ है। ऐसे देश में तो और बहुत जगह है। यहाँ पे भी सागौन की जंगल लग रहा है। सागौन के परमहंसी में बहुत जंगल है, दूसरे भी है, बहुत अच्छा घना जंगल है यहाँ। कबूतर है ये। वाह, आइए दिव्यांश, हमें सरोवर घुमाइए। जब पैदा हुआ उसकी माँ मर गई, उसका भाई भी मर गया। ओहो, अच्छा, अभी अकेला है ये। अकेला है। ओहो, तो ये आपके घर के पास था क्या? नहीं, मैं जहाँ पढ़ता हूँ यहाँ से बनारस। हाँ। मतलब अभी तो यहाँ पढ़ता हूँ विद्यालय में, वहीं पर। वहाँ पर मुझे पेड़ में मिला। अच्छा, चढ़ के निकाल लिया था। तो यहाँ तो बहुत पेड़ ही पेड़ है, उड़ जाएगा तो नहीं उड़ता, उसके लिए बड़ा हो जाएगा तो अभी अभी उड़ नहीं पाता। हाँ। नहीं उड़ पाता अभी, अभी खा भी नहीं पाता। मैं लेकिन यहाँ तो जंगल है तो इसको बढ़िया प्राकृतिक आवास मिल जाएगा जी, पर अभी हम इसलिए नहीं छोड़ते नीचे, दिल्ली वो कैट के कारण। कैट अभी इसको, और यहाँ तो घने वन है तो इसको तो बहुत मजा आ जाएगा। जब तक ये बड़ा नहीं हो रहा तब तक नहीं छोड़ेगी। अभी गुरु जी नहीं है तो इसलिए सामान ऐसा अस्त व्यस्त है। मतलब पूरा बन ही रहा था, महाजी बम्बनी हो गया तो रुक गया काम।
पूरा पेड़ बन गया। वो थोड़ी देर में ना उड़ जाएगा, पता, थोड़ी दिन में फिर बढ़िया। उड़ जाए, चाह ही रहे कि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उड़ जाएगा वो। कितने सारे पैक है देखो। वाह, अब तो बोलना होगा। इसको तो मार्केट में ही देखा था, यहाँ है, कितना प्यारा लग रहा है। चटनी बनाने के लिए ले जाना है क्या? उंगली दिखाइए, उंगली दिखाइए ऐसे 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 ऐसे। उई उई उई। नहीं काटेगा नहीं, एक उंगली बस। हाँ, बाकी उंगली मोड़ लीजिए। ऐसे। हाँ। दोस्तों नमस्कार। मैं पिछले 17 सालों से सुबह सुबह गुनगुना जल पीता हूँ, जबकि हमारा शरीर जो है 70% जल से बना हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे शरीर को बैलेंस रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की जरूरत पड़ती है। जल है ही ऐसी चीज, यह प्रकृति का ऐसा तत्व है जो हमें किसी फैक्ट्री से नहीं मिलता, प्रकृति से मिलता है, और वो भी बहुत मुश्किलों से। धरती का 71% हिस्सा जल के रूप में है, मात्र 29% हिस्सा ही ठोस है। उसमें भी 0.001% बादल के रूप में है जल, और 1.6% हिस्सा भूगर्भ जल के रूप में है। हमारे भारत देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। मतलब 24% हमारे भारत में वन क्षेत्र है। और खास बात यह है दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के लोग खुशनसीब हैं कि सबसे ज्यादा भौगोलिक दृष्टि से अनुपात में मध्य प्रदेश में वन है, और नर्मदा क्षेत्र में वन की संख्या अभी 38% है। हालांकि उसमें बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर जैसे कुछ जिले हैं, वहाँ पठारी क्षेत्र है, वो भी वन में आता है। लेकिन घने जंगलों का नर्मदा जी के आसपास जो क्षेत्र है वो कुछ घटा है। इसीलिए तो यहाँ की सरकारों ने कुछ चिंता भी की और वृक्षारोपण भी किए नर्मदा क्षेत्र में। कैचमेंट एरिया में अभी भी ज़्यादा वन होने चाहिए ताकि हमारी नर्मदा अविरल बह सके, क्योंकि बारिश होने के लिए वाष्प बनता है, बादल बनते हैं इन्हीं पेड़ों से, इन्हीं जंगलों से। इसलिए नर्मदा जी का अविरल बहना या भारत में जल की कमी न होने के लिए जंगल होना जरूरी है। और नर्मदा को बचाए रखने के लिए, इसकी अविरल धारा को बचाए रखने के लिए तो और भी बेहद जरूरी है। ऐसे में ये परमहंसी आश्रम में जो हम ये जंगल देख रहे हैं, मुझे लगता है कि संतों को इसी तरह अगर कुछ जंगल सौंप दिए जाएं तो नर्मदा जी की अविरल धारा को बनाए रखा जा सकता है। इस परमहंसी आश्रम में जंगल ही जंगल है। देखिए बरगद कितना पुराना होगा, और इसे बचा कर रखा है परम पूज्य शंकराचार्य जी के संस्थान ने, परमहंसी आश्रम ने, जो नर्मदा से बहुत कम दूरी पर ही है। और ऐसे जंगल का होना हमारे नर्मदा जी की अविरल धारा के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि नर्मदा जी के किनारे जंगलों को संरक्षित करने के लिए और बचाए रखने के लिए ये अभियान साधु संतों को भी सौंप देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जंगल अगर परमहंसी आश्रम का हिस्सा नहीं होते तो शायद इतने बचे भी नहीं होते। देखिए सागौन है, साल है और दूसरे जंगली यहाँ घने पेड़ हैं। तो इसी खूबसूरत जंगल के बीच बने परमहंसी आश्रम की आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे।
आज का यहाँ का ये पहला वीडियो है। गौशाले में, गौशाला यहाँ बहुत सुंदर है। दूध लगाने का समय हो गया है, उधर ही चलते हैं। तो दिव्यांश, आपने सुबह सुबह हमें यहाँ का जंगल घुमा दिया, मजा आ गया। बहुत अच्छे से घुमाया दिव्यांश। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेश होके। ये हमारी गौशाला है, महाराज जी ने नाम रखा है गुरु कृपा गौ सेवा। अच्छा, हाँ। तो हमारे मौसी को दिया है, मौसी देख रेख करती है। ये सब इसलिए पैक ठंड की वजह से है ना, हाँ, ठंड की वजह से कंबल लगा दिया। आप आइए, ताकि गायों को ठंड न लगे। ताकि गायों को ठंड ना लगे। गर्मी के लिए अपन ने कूलर लगा रखे हैं। अच्छा, पूरा पैक करते हैं, कूलर लगा। हाँ, ये हमारी मणि, मैना, गंगा, राधा। आपको नाम याद है किसका, कौन सा है? नाम याद है? अच्छा, जय तो हमारी सुबह की शुरुआत गायों से हो गई और गौशाला से। वाह, क्या गौ बात। माता के दर्शन से हो गई। गौ माता के अच्छा, दर्शन से गौ हो गई। माता। दूध निकाल रहे हैं भैया। अच्छा, सारी गाय हैं। तो आपको पता है कि ये है, याद रहता है नाम? ये रेवती है, ये अच्छा, वृंदा, नर्मदा, अरे राधा, बाप रे। मानसी, सारे नाम रटे अच्छा, हुए हैं। ये तो ऐसे लग रहा है कृष्ण जी के उसमें नहीं सुनते थे नाम, गायों के नाम रखे थे। अच्छा, गंगा है, पप्पू भैया गैया लगाते हैं अपना, ये पूरा दाना पानी सब करते हैं। अच्छा, अच्छा। कितने प्यार से रखे। लाल गंगा। अच्छा, उसका नाम हमारे महाराज जी ने रखा है पुरुषोत्तम। वृंदा अच्छा। का पुरुषोत्तम, नर्मदा का अभिजीत। अच्छा। इसका नाम है चित्रा। ये नर्मदा है, बगैर माँ की बच्ची है। गाय आई थी तो उसकी माँ खत्म हो गई, तो हम लोगों ने इसको बोतल से दूध पिला पिला के, हमारी मौसी ने उसको पाला बड़ा किया। आज वो माँ बन गई, उसका बेटा है अभिजीत। अच्छा, हाँ। इसका नाम बछड़े ताकि आपस में अच्छा, लड़े ना। हाँ, हाँ, ठीक। गोविंदा है, राघव है, धर्मी है, और भी है। अरे बाप नारायण रे। है। महाराज जी के द्वारा ही सभी गायों का नाम रखा गया है यहाँ पे। हाँ। जी, और महाराज जी बोलते यही वृंदावन है, यही मथुरा है, सभी तीर्थ यहीं पर है। गौशाला में ही, जब गाय की सेवा में ही सब कुछ सेवा है। कुछ सेवा। ये बहुत अच्छी बात ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ऐसी बात कही है। और इनका कहना है कि अधिकतर गायों के जो सुंदर सुंदर नाम है, सारी देसी नस्ल की गाय हैं। बहुत सांस्कृतिक नाम है, आध्यात्मिक नाम है, बहुत सुंदर देवी देवताओं के नाम है। भावना, सब देसी नस्लें हैं। हाँ, और दिखने में कितने वो हिष्ट पुष्ट एकदम बढ़िया। विजया। अच्छा, अबे कहीं नहीं लेंगी तो भाग हमको तो ऐसे लग रहा है कृष्ण जी के नगरी में आ गए। ये कहीं भी कोई गाय बीमार होती है, कहीं भी कोई गाय, कोई ने कहा पप्पू को बुलाओ। दिव्यांश तुमको चटवा देना। ये ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने यहाँ स्वयं इन गायों के नाम रखे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और सचमुच गायों में ही सब तीर्थ समाया हुआ है। तो आज हमारी परमहंसी आश्रम में, इस नरसिंहपुर जिले के इस गौशाला से हमारी यह वीडियो हमारा चालू हुआ। दोस्तों, हम नर्मदा यात्रा में हैं, केवल भ्रमण के लिए, किसी आध्यात्मिक कारण से नहीं। अच्छा, हाँ। और नरसिंहपुर जिले के इस स्वरूपानंद सरस्वती जी का जो स्थान था, हाँ, दिखा दीजिए। शंकराचार्य। वाह। ये लोग भी वो जाने के लिए वो हो रहे हैं, है ना? देखो आ रहे हैं सारे के सारे। आज अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। अभी कुछ यहाँ का ये पहला वीडियो है। कुछ आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ की जो जगह है, जो कैमरे पे दिखाया जा सकता है, वो सब आपको दिखाएंगे। व्यापार नहीं कर, अपने सेवा कर। हाँ, सही है। हाँ।
क्या बोल रहे थे? मुझे क्या बोल रहे थे? खाने का बैग पीछे रखा। चल। तैयार हो गई भावना? हाँ, रेडी। नेक्स्ट डे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ होमेंद्र और मैं भावना। और हम लोग, जैसे कि आपको पता है, भोपाल में हमारे नल की टोटी से उसके जल की यात्रा हम शुरू किए हैं और अमरकंटक नर्मदा जी के उद्गम तक जाने का सोचा है। आज हमारा कौन सा दिन है भावना यात्रा का? आज हमारा यात्रा का चौथा दिन है और 26 दिसंबर है। 23 दिसंबर को निकले थे। तो आज हम इस परिसर में आए हैं, यहीं रात रुक गए थे। अब तक हमने लगभग 430 किलोमीटर की यात्रा कर ली है और परमहंसी आश्रम में आज रुके हैं। और हम पिछले वीडियो में आपको दिखाया था हमने कि बरगी में वर्तमान जो द्वारकापीठ के शंकराचार्य जी हैं उनका घर था। उसके बाद हम आगे निकले कल शाम को। बीच में हमें वहीं पास में ही सांकल घाट है नर्मदा जी में, वहाँ गुरु गुफा है। गुरु गुफा? हाँ, आदि शंकराचार्य जी का तपो स्थली था यहाँ भावना, वहाँ नर्मदा क्यों नहीं ले किनारे। अंधेरा हो गया था ना, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। तो गुफा में अंधेरे में जाने से हाँ, तो हाँ, हाँ। तो हम सीधे आगे परमहंसी आश्रम, शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी का जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनका ये तपस्या स्थल था। और आज उनके नाम से ये देश भर में और विश्व भर में यह जगह जानी जाती है। हालांकि ये पर्यटन का कोई स्थल नहीं है दोस्तों, अध्यात्म में कोई पर्यटन नहीं हो सकता। केवल हम शिक्षा ले सकते हैं। अपनी संस्कृति को बचाने का एक बहुत अहम हिस्सा है अध्यात्म, और हमारी नर्मदा जी को बचाने का भी एक अहम हिस्सा हो सकता है और हो ही भी रहा है। तो आज हमने सुबह सुबह गौशाला तो घूम ही लिया, अब आगे चलते हैं इस परिसर को देखने के लिए। तो हम लोग तैयार हैं। सुबह से मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, चिड़ियों की आवाज़ सुबह उठते ही। सबसे पहले आज की शुरुआत हमने गौशाला से किया। गौशाला में बहुत अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं आगे इस परिसर को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। ये दर्शन की जगह है दोस्तों और प्रेरणा लेने की जगह है। आज ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का यहाँ समाधि स्थल भी है, वहाँ भी जाएंगे। और राजराजेश्वरी मंदिर है और भी बहुत जगह देखेंगे, माता भगवती से आशीर्वाद लेंगे। मानो प्रकृति को बचाते हुए आवास की समस्या का समाधान करने का बहुत अच्छा उदाहरण है ना जी? जंगल भी है यहाँ, प्रकृति भी है, प्रकृति के सब तत्व भी हैं, निर्माण है, आवास है, सब कुछ है यहाँ। मंदिर है, सब कुछ है, आश्रम है। अच्छा, मेरा सीट बेल्ट मैं भी लगा लूं। पहले सीट बेल्ट लगा लीजिए। नर्मदा यात्री यहाँ भी आते हैं भावना, जो परिक्रमावासी है ना, जब इस तट से जाते हैं। ये जंबीर वाटिका। जाना है क्या? तो अब हम लोग पहले विचारशील आए हैं और उपासना दीदी, ये किताब मुझे दे दीजिए उपासना दीदी। एक प्रकार से उनका घर मानिए इसको। ये राजू सेन जी हैं, हम इनके साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये उपासना दीदी हैं, ये शर्मा जी हैं। कैसे शर्मा जी? नमस्कार, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य महाराज श्री जब यहाँ पे आए हुए थे इस परिसर में, परमहंसी गंगा आश्रम में, तो पूज्य महाराज श्री इस पत्थर पे बैठ के
महाराज श्री ने विचार किया था। जी, इसलिए इसका नाम विचारशिला रखा। इसलिए इस जगह का पूज्य महाराज श्री ने विचारशिला नाम रखा है। महाराज श्री का कहना है कि जो भी इस जगह पे आता है तो कम से कम 2 मिनट ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल। क्या ये वो शिला है। आई भावना, प्रणाम। कर लिया मैंने। इस प्राकृतिक वातावरण के बीच तो यही तप भी किया था उपासना दीदी? हाँ भैया, यही तप स्थली भी है? ये पूरा एरिया को वो तो पूरा स्थली है। इसी पत्थर पे बैठ के, इस शिला पे बैठ के और इसी एरिया में किए थे। स्वामी स्वरूपानंद जी ने लगभग 1943 के आसपास की बात है ये। 44-43, हाँ। उस टाइम पे मतलब कुछ भी नहीं था, तब जंगल। तो वो तो बालक थे। हाँ। उन्होंने घर छोड़ दिया था उसी उम्र में। चल, दिघौरी है ना यहाँ से थोड़ी दूर, सिवनी जिले में। हाँ। आइए यहाँ से। चले आगे चले। जी, उपासना दीदी क्या बता रहे हैं इस स्थान के बारे में? ये परमहंसी गंगा आश्रम है और आगे जो गांव है तो महाराज श्री कृपा से ऐसा है कि कहीं मणिदीप, कहीं कुछ ये जो बन रहा है विचारशिला, तो इतने कितने घर हैं जो पल रहे हैं महाराज जी का आशीर्वाद से। सबको एक प्रकार से यहाँ रोजगार मिला है। आइए दिव्यांश जी, आइए जी, आज तो अब आप तो सुबह कुछ और थे और अभी कुछ और। हमको तो आपके चरण वंदन करने की लग रही है। क्यों सन, अभी आप कितना उच्च जगह स्थान में आप विद्या ले रहे हैं भाई। तो दिव्यांश जी, आपकी विद्या अध्ययन कहाँ तक पहुँचा आपका? अभी मेरा भैया राइट है। हाँ जी। 3 साल हुआ है मुझे। हाँ हाँ, अभी मेरा बचा है संस्कृत है पूरा? जी। अभी मैं 6वीं क्लास में हूँ। हाँ, फिर उसके मैं 12वीं तक पढ़ूंगा। हाँ। फिर उसके बाद अच्छा। ये म्यूजियम बन रहा है। क्या बात है। तो अब आ गए हैं हम मणिदीप, जो स्वरूपानंद जी का निवास स्थान था। अब इसे उनकी गद्दी के रूप में ही, उनके आसन के रूप में सुरक्षित है ये जगह। पूजा करेंगे। हाँ। प्रणाम तो करियो। वाह, अद्भुत जगह है भावना। भावना आदि शंकराचार्य जी, यही हमारे 4 मठों के स्थापक और हमारे सनातन धर्म के भारत भूमि में, इस जम्बू द्वीप में प्रवर्तक हैं। और ये हमारे पूजनीय दोनों शंकराचार्य जी। हालांकि फोटो पहले का होगा। सदानंद जी महाराज, शंकराचार्य भगवान, अविमुक्तेश्वरानंद जी। ये पादुका ये विचारशिला में शंकराचार्य सदानंद जी। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जन्म भूमि बता सकते हैं, गुरुधाम सिवनी है, लेकिन तपोभूमि परमहंसी है। इस परमहंसी का महत्व ये है, जिसमें मणिदीप, जहाँ भगवती राजराजेश्वरी का निवास स्थल बताया गया है ब्रह्मांड पुराण में। जो आपने दर्शन किए होंगे मंदिर भगवती राजराजेश्वरी का है, वो जब मणिदीप में, मणियों के द्वीप में बीच में टापू है, उसका नाम मणिदीप है। उसके आसपास कदम्ब वन है,
उनके बीच में निवास करती है, वो मणिद्वीप है। तो गुरुजी ने इसलिए इसका नाम सन 1964 से 65 के कार्यकाल में मणिद्वीप रख दिया था। फिर यहाँ एक भगवती का यज्ञ हुआ। उस समय गुरुजी सन्यासी थे, दंडी, ये दंड था उनके पास, ये तो ये स्वरूप था। दीक्षा स्थली का स्वरूप वो है जब दीक्षा हुई। तो फिर इसके बाद गुरुजी शंकराचार्य हुए सन 1973 में। चलते चलते एक ही बताइए, ये क्या है, फिर अपन जरूर आगे बात करेंगे। ये है प्रशस्ति पत्र, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये लिखा है कि इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव भगवान एक ऐसे मात्र दंडी सन्यासी जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आज तक के इतिहास में 2 पीठ पे एक ही शंकराचार्य हुआ है, आदि शंकराचार्य के बाद। जो बताते हैं परंपरा शुरू हुई है 2500 वर्ष पूर्व की, ईसा पूर्व से, उसके बाद से आज तक के इतिहास में गुरुजी ही मात्र एक ऐसे सन्यासी है जो 2 पीठ पे अपने सुशोभित कर रहे हैं पीठों को। उसमें एक ज्योतिर्मठ द्वारका और एक द्वारका शारदा पीठ है। वर्तमान में जो पीठे हैं वो सब पीठे एक एक शंकराचार्य की, लेकिन गुरुजी एकमात्र ऐसे शंकराचार्य थे जिन्होंने 2 पीठ को शोभित किया। ये गुरुजी की चरण पादुकाएं हैं, ये गुरुजी का स्वरूप है, इसी रूप में रहते हैं। जब हमारे गुरुजी ने कहा कि हम शरीर हैं तब भी हैं, शरीर नहीं है तब भी हैं, इसका ये गुरुजी की वो वस्तुएं हैं जो लोगों ने अपने भाव से प्रेम से गुरुजी को दिया। ये कांसे का लोटा है, एक जगह मुकुट दिया था, ये एक व्यक्ति लेके आए थे धूप में चश्मा देने गुरुजी को, ये भी लोटे हैं। ये भजन गाने वाला एक जीरा है, ये गुरुजी को किसी ने घड़ी भेंट की थी, वो भी उनकी स्मृति स्वरूप में रखी हुई है। और इससे नैतिक क्रिया होती थी, नाक से जल खींचते थे मुंह से निकाल, वो क्रिया करने के लिए। ये जो अभी चंद्रयान गया है, इसके जो शर्मा जी हैं डायरेक्टर जिन्होंने बनाया है, जब गुरुजी बेंगलोर गए थे तो उन्होंने गुरुजी को भेंट किया था ये, उसके बाद ही ऊपर गया गुरुजी का आशीर्वाद से। उसके पहले गुरुजी को उन्होंने भेंट कर दिया था ये। तो आप बता रहे थे इसमें, हाँ, क्रम यहाँ आने का। तो ये क्रम 1962 से 65 से शुरू हुआ, तो निरंतर चलता रहा। फिर सन 1973 में गुरुजी ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हुए। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य होते ही गुरुजी ने भगवती के मंदिर की प्रतिष्ठा और मंदिर निर्माण का शुरू किया काम। मंदिर निर्माण करते, हाँ, ये दीक्षा समय का है, दंड संन्यास का उस समय का चित्र है ये, दुर्लभ। तो भगवती के मंदिर की उन्होंने नींव रखी, और जैसे भगवती राजराजेश्वरी के मंदिर की प्रतिष्ठा की 1982। हाँ, ये हमारी पीठ परंपरा के प्रणेता हैं और यही मुख्य देव माने बता सकते, इन्होंने शुरू किया, धर्म को बचाया। पीठ परंपरा ये खास बात है। हाँ। फिर गुरुजी ने 1982 में जैसे भगवती की प्रतिष्ठा की 6 दिसंबर 1982, उसके उपरांत ही द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी ने अपनी घोषणा कर दी वसीयत में कि मेरे न रहने के बाद द्वारका पीठ के शंकराचार्य महाराज श्री को बनाया जाए। तो गुरुजी को उन्होंने अपनी वसीयत के अनुसार शंकराचार्य घोषित किया, और फिर उसके बाद गुरुजी द्वारका पीठ के शंकराचार्य बने। तो ये इस स्थान से गुरुजी का महत्व इसलिए है कि गुरुजी की जो अपनी जीवन यात्रा शुरू हुई, वो एक स्थान यहाँ से लगभग 200 मीटर होगा, विचारशिला। हाँ, विचारशिला का स्वरूप आपने देखा होगा, तो गजमुख की तरह है, गणपति का जो मुख होता है ना, वैसा है। तो उसी के अनुसार गुरुजी ने विचारशिला पे अपना ध्यान किया, तप किया भगवती का। और आखिर में लोगों ने कहा कि महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बम्बई चलें, दिल्ली कलकत्ता चलें, या कहीं भी चलें। तो गुरुजी ने इस स्थान को चुना, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है और उसकी जो साधना की उनकी जो शक्ति है, वो परमहंस गंगा आश्रम है। इसलिए उन्होंने परमहंस को चुना, और अपनी आखिरी शरीर को भी उन्होंने समाधि के रूप में परमहंस को दिया। ये पहली मंजिल में आ गए हम लोग। ये दंड है भाना। ये जगह जो है जी, गुरुजी ब्रह्मलीन हुए। हाँ, अच्छा, गुरुजी का आईसीयू बना है इस जगह पे, इसलिए गुरुजी को रखा गया। ये वह स्थान है जहाँ यही वो स्थल है। समाधि तो हम आगे देखेंगे, ये स्थल है जहाँ ब्रह्मलीन हुए थे गुरुजी। अंतिम दिनों में जो उनको चिकित्सा भी यहीं दी गई थी, और यहीं उनने अपने आँखें मूंदी थी। इसलिए इस स्थान को उनकी यादों को बनाए रखने के लिए हाल सुरक्षित। पुस्तकों का कलेक्शन, ज्ञाता तो बहुत ज्ञान था उनको। हाँ,
उनके जैसे विद्वान मुझे नहीं लगता कि अब होंगे। ये उनकी चीजें अब एक म्यूजियम की तरह सुरक्षित रखी जा रही हैं। प्लान किया जा रहा है कि इसको एक म्यूजियम का रूप देके सब चीजें लोगों के काम आए, आगे जाके उससे कुछ सीख सके, प्रेरणा ले सके, अध्ययन कर सके। अच्छा, ये उसमें से जो पद्य भाग परिसर में उनकी आवाज गूंज रही है, चित परिचित आवाज, अंदाज, बुलंद आवाज, ये भी संरक्षित है यहाँ। इन सब चीजों के साथ साथ उनकी आवाज भी संरक्षित है। आइए। ग्रहण कर लीजिए उसको। कभी सिवनी और गए आप? सिवनी मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन है मेरा सपना, जाना ही है मुझे। जन्मभूमि जरूर जाइए। जी जी। उस स्थान का नाम गुरुधाम दिया गया है जी। उस स्थान पे आपको एक शिवलिंग के दर्शन होंगे। इस पर एक बहुत बड़ा जी जी। जो आज की तारीख में मध्य प्रदेश में ये अपितु भारत में तो नहीं है, जिसका अच्छा, यहाँ जो सिद्धेश्वर जी हैं उनसे भी 56 किलो है। ओहो। तो नहीं है, ये कह सकते हैं। जी जी। दोस्तों, इतनी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे स्थान, स्मृति हमें देखने को मिल रहे हैं। वीडियो तो आज लंबी होगी, मुझे माफ कीजिएगा। आगे चलते हैं। कैसे हो बच्चे लोग, कहाँ से आए हो? अरे वाह, क्या बात है, पिपरिया से आए हैं। देखिए सब बच्चे परिवार आए हैं। ऐसे ही दोस्तों ये जगह घूमने के लिए नहीं, जानने के लिए है। और देखिए ऐसे ही जब तक आएंगे, आते रहेंगे लोग। कितने लोग आए हुए हैं यहाँ जानने के लिए। और हमारे सनातन धर्म ऐसे ही ये इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में है। इसकी रक्षा करना, इसका सम्मान करना और इस संस्कृति पे बने रहना। तो ऐसी जगहों पे अगर भ्रमण होता रहेगा, लोगों का को प्रवेश होता रहेगा, ये अनुभव करते रहेंगे, तो बहुत अच्छा उनके जीवन में इस संस्कृति का, इस संस्कार का समावेश होता रहे, है ना भावना? आपको कभी मौका मिले तो आप भी जरूर आइए यहाँ। कोई फीस नहीं लगती साहब, बस आस्था होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। ये त्रिपुरालय है जहाँ हम ठहरे हैं और अभी जाने वाले हैं। तो दोस्तों, परमहंसी आश्रम के ये गुरु स्वरूप है ना। ये हमारा वीडियो अभी जारी है, बाकी देखिए अगले वीडियो में। लेकिन देखिएगा जरूर। मंगल जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा दोस्तों, जल्द डलेगा। नर्मदे हर भावना। हर नर्मदे। रब्दे हर